हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल विदित किड्स क्लासेस। आज की क्लास में डियर लर्नर मैं आप लोगों को जितने भी आप जानते हैं हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक नेता हुए हों, चाहे आप जानते हैं कि चाहे जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हों, उन सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप लोग छोटी क्लास में हैं तो आप लोग देखते हैं कि फोटो दे दिया जाता और मिलान करना होता, ढूंढ के लाओ महात्मा गांधी कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, तो ये सब चीजों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज पे आज मैंने ध्यान, तो आप लोग जानेंगे कौन महात्मा गांधी कौन, ये सब चीजें आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, और इन क्लासों का ज्यादा से ज्यादा फायदा बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये क्लासें आपको 10 से 15 दिन में मिलेंगी, बाकी उसके बाद फिर नहीं मिलेंगी। ठीक है, 7 मंथ तक, उसके बाद फिर मिलेंगी, आना कंटिन्यू होंगी। तो जैसे महात्मा गांधी कौन, ये कौन है, ये महात्मा गांधी है। कौन है, ये महात्मा गांधी है। ठीक है, ये हमारे महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था, राष्ट्रपिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता था नहीं, कहा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, बापू भी कहा जाता, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, बापू के नाम से भी महात्मा गांधी को जाना जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। कहां पर, गुजरात में हुआ था। जबकि इनका देववासन निधन जो हुआ था, इनके गोली मारी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। कब, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने। किसने, नाथूराम गोडसे ने, 1948 में। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनके ही जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है, आप जानते हैं, गांधी जयंती अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय आजादी के, भारतीय इतिहास के आजादी स्वतंत्रता संग्राम, मतलब भारत की आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्हें नेताजी किसने कहा था, इनको नेताजी महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, नेताजी इन्हें महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेताजी इन्हें कहा गया था। ठीक है, इनका जन्म जो होता है 23 जनवरी, कितना, 23 जनवरी 1897 में होता है। कब होता, 1897 में इनका कोलकाता में जन्म होता है। कहाँ, पश्चिम बंगाल की कोलकाता में जन्म होता। और 18 अगस्त 1945 का इनका क्या हो जाता, निधन हो जाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने करो और मरो का नारा दिया था, इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था, और दिल्ली चलो का नारा दिया था। जबकि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह 23 मार्च 1931 को, कब, 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कितने, 3 लोगों को। ये कौन है, शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है, शहीद भगत सिंह। ठीक है, शहीद भगत सिंह 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी, और ये पंजाब में लाहौर में पैदा हुए थे। ठीक है, शहीद भगत सिंह। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस बेल को दबा सकते, सब्सक्राइब कर सकते, और ये बटन दबा देंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद। क्या, चंद्रशेखर आजाद, ये आपके चंद्रशेखर आजाद है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता, आजाद कहा जाता था। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनको क्या है, गोली मारकर इनकी हत्या, अपने आप इन्होंने गोली मार दी थी। अंग्रेजों से लड़ते हुए जब इनके पास एक गोली बचती है तो ये क्या करते हैं, उस गोली को कहते हैं कि कोई दुश्मन न मार पाए, इसलिए ये स्वयं अपने वो गोली मार लेते हैं और क्या होते हैं, दुनिया से चल बसते हैं। ठीक है, और बहुत क्रांतिकारी, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। जब काकोरी कांड हुआ, काकोरी जो ट्रेन का हादसा होता है 1925 में,
तब इन्होंने ये बचकर वहां से निकल आते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और बटुकेश्वर दत्त को पकड़ा जाता है, जबकि इनको क्या वहां से भाग आते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। तो अब आपसे पूछा जाएगा चंद्रशेखर आजाद कैसे है, तो तुरंत आप पहचान लेंगे चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद में है बाल गंगाधर तिलक। क्या? बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका है? पंडित बाल गंगाधर तिलक का ही कथन है। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे बढ़ते हैं, अशफाक उल्ला खां। कौन? अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और प्रफुल्ल चाकी, इन 3 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। आप जानते हैं ट्रेन हादसे, इसमें काकोरी कांड में। ठीक है, ये कौन है? ये अशफाक उल्ला खां है, अशफाक उल्ला खां। जवाहरलाल नेहरू, जिनका चाचा नेहरू भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। क्या? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते, चाचा भी कहते, नेहरू भी कहते। इन्हीं के जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह था, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, कौन? सेकंड प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी और इनका जन्म दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, वो भी 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। शास्त्री जयंती भी और गांधी जयंती दोनों की मनाई जाती 2 अक्टूबर को। ठीक है, और इनकी 1966 में इनकी क्या होती? मृत्यु होती है, जब शिमला ताशकंद समझौता होता है, वही के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अगला है सरदार पटेल। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार पटेल जो थे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। क्या थे? प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये कहां से थे? गुजरात से थे। आगे बढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, ये कौन है? ये भीमराव अंबेडकर है। उसके बाद में ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का समाज सुधार में बहुत ज्यादा बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, ये ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इनके बारे में हम डिटेल में किस लिए नहीं, आप लोगों को नहीं पढ़ना है डिटेल में, इनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये ज्योतिबा फुले हैं। ठीक है, जितनी चाहिए उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। क्या? लाला लाजपत राय। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसके विरोध में लाठीचार्ज में कारण 1928 में इनकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो साइमन गो बैक का नारा लगाते 1927-28 में आया था और दिल्ली पहुंचा। वहीं पे क्या होता? साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते, वहीं पे इनके लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो जाती। इंदिरा गांधी, भारत की तृतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। इन्हें भारत की बेटी या आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय पे बहुत बड़े युद्ध हुए। 1971 का जो भारत और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, 1975 का युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने भारत की विजय दिलाई, 1971 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें, लेकिन 1975 में इन्होंने सबसे बड़ी गलती की, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। एक तो इंटरनल इमरजेंसी और एक तो एक्सटर्नल इमरजेंसी, बाह्य आक्रमण के कारण, एक आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, तभी के इसी के बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है। वो भी कहाँ पे की जाती है तो आप लोग नहीं जानते हैं तो बता रहा हूँ, तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बिटिया थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू।
आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति थे। अब आपसे कोई पूछे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वीर सावरकर, ये हैं आपके आरएसएस के संस्थापक। आरएसएस के संस्थापक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक वीर सावरकर हैं। कौन है? वीर सावरकर हैं। वीर सावरकर हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। क्या? प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति। इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम। आप जानते बिखरी जुल्फों वाले कलाम को दुनिया सलाम करती है। जानते क्यों? क्योंकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इनके इतना बड़ा दुनिया में कोई संत नहीं हुआ। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने देश के सर्वस्व के लिए नासा जैसे बड़े बड़े, जानते हो, बड़े बड़े ऑफरों को ठुकरा दिया और कहा कि मैं अपने वतन के लिए काम करूंगा, मैं बिकने के लिए नहीं किसी। चाहे मुझे इसके बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर देखते हो, कुछ पैसों के लिए चंद देश से चले जाते हैं, जबकि इन्होंने वो करके दिखाया, मिसाइलें बना के दिखाया कि भारत को भी वो ताकतवर बना के दिखाया कि तुम ही नहीं, हम भी कमजोर नहीं, हम भी बहुत पावरफुल हैं। जिन्हें कहते हैं बिखरी जुल्फों वाले एपीजे अब्दुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रथम भारत के शिक्षा मंत्री। प्रथम भारत के शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो ये कौन है? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है। उसके बाद में हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, प्रफुल्ल चाकी। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता। क्या कहा जाता? गुरुदेव कहा जाता। गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो आज की क्लास में डियर लर्नर यहीं तक। आपको अगली क्लास में मिलेंगे जो आपकी जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुई उसमें कौन कौन से क्रांतिकारी थे जो बहुत बड़ी भूमिका में आपने काम किया। तो इन सब बारे में अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर डियर लर्नर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद।